एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं जस्ट अभी जा रही हूँ कहीं पर रात्रि की तैयारी में। मैंने आज डाली है साड़ी और अभी हम जा रहे हैं पूजा में। घर पर पूजा है तो वहाँ पर जा रही हूँ। और अनाया पहले से ही वहाँ पर है। धूप बहुत तेज है इसलिए मैंने ये स्कार्फ लगाया है। और अभी हस्बैंड गए हैं बैंक तक तो स्कूटी से जाना है मुझे, तो इसलिए मैंने स्कार्फ लगा लिया है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो चलिए पूजा में चलते हैं, वहाँ पर फिर आपसे मिलती हूँ, शेयर करूँगी आपको वहाँ का भी कुछ। तो चलिए, और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे पूजा में। हेलो एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ अपनी जेठानी के घर पर। एक्चुअली मैं आज घर पर पूजा है, घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा है और सारी तैयारियाँ वगैरह हो गई है। और अभी पंडित जी नहीं आए हैं और इसी रूम में कथा होगी। तो आज एक्चुअली में मेरी जो जेठानी जेठ जी हैं उनकी 25th मैरिज एनिवर्सरी है। तो मॉर्निंग के टाइम में पूजा वगैरह रखी थी। तो अभी बस पूजा की तैयारी हो रही है और जेठानी पैरों में जो महावर होता है यानी रंग वो लगा रही थी और मैंने लगा लिया है। और अभी यहाँ पर बन रहा है नाश्ता। मम्मी कहाँ जा रही हैं आप? देखिए ये मेरी नई मम्मी है। ये चलो बच्चों, उसको भी दे दो, सौर को नहीं खाना। टेस्टी टेस्टी खाना। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी भतीजी और ये अभी ये लोग ने नाश्ता बनाया। तो अनाया शूटिंग कर रही थी, तो ये लोग फटाफट से नाश्ता कर लेंगे क्योंकि 12:30-1 बज गया था और पूजा शुरू होते हुए थोड़ा टाइम हो गया था। और बस ये हमारी जेठ जेठानी का घर है। पहले मैं इसी घर में रहती थी, जिस रूम में भी बच्चे बैठे हैं इसी रूम में मैं रहती थी। और अब मैंने अपना घर बना लिया अलग, तो मैं वहाँ रहती हूँ। जेठ जेठानी मम्मी वगैरह यहीं पर रहती हैं। और अनाया इसमें शूटिंग कर रही थी इस समय, तो इसने जो समझ में आया वो शूट कर लिया है। तो अभी बच्चे नहा धोकर तैयार हो चुके हैं, पंडित जी भी आ गए हैं। तो बस पूजा की तैयारी चालू है और अभी हम कथा स्टार्ट होने वाली है तो उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कथा स्टार्ट हो गई है। सारे लोग आ गए थे, रिलेटिव भी कुछ आए थे, कुछ जो आसपास के लोग थे, नेबर्स थे, वो सारे आ गए थे। और हस्बैंड नहीं आ पाए थे क्योंकि उनका क्लोजिंग का टाइम था, तो बिल्कुल उन्हें छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। और बस सारे लोग बैठे हैं, पंडित जी पूजा स्टार्ट करा चुके हैं। और इधर मैं खड़ी हूँ येलो कलर की साड़ी में, क्योंकि कुछ सामान बार बार पंडित जी मांग रहे थे, कुछ चीज़ें बार बार लेनी देनी पड़ रही थी। तो मैं यहीं पर खड़ी थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि फ़ैन ऊपर का बंद कर दिया गया था। साइड में एक बैलिस्टर लगा रखा था, उसी से ही थोड़ी बहुत हवा लग रही थी। तो जो पंडित जी बार बार कुछ ना कुछ उनको देना होता था, तो वो सब काम मैं खड़े होकर फटाफट से निपटा रही थी क्योंकि बच्चे गर्मी में इस रूम में आ नहीं रहे थे। तो बस पूजा हमने अच्छे से निपटा ली, भगवान की कृपा से अच्छे से पूजा हो गई। और सबने सत्यनारायण भगवान की पूजा की कथा भी सुन ली। तो पूजा वगैरह ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद मुझे आना था मार्केट। तो अभी जस्ट मैं हस्बैंड के साथ आई हूँ मार्केट, क्योंकि अभी हमने कुछ गिफ्ट वगैरह नहीं लिया था। तो मैं यहाँ पूजा से सीधे निकल आई थी मार्केट, और हम वहाँ मार्केट में थोड़ा सा मुझे शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, उनके लिए कपड़े वगैरह लेने थे। अभी मैं मॉर्निंग से निकली थी पूजा पे और अभी जस्ट वापस आई हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और आज मेरे जेठ और जेठानी जी की 25th मैरिज एनिवर्सरी है। इसी के लिए घर पे पूजा रखी गई थी। तो सुबह मॉर्निंग में मैं वहाँ चली गई थी और अभी जस्ट मैं मार्केट से आई हूँ। पूजा से सीधे मैं मार्केट निकल गई और वहाँ से मैं जस्ट अभी आई हूँ। तो मैं जो गिफ्ट वगैरह है वो पैकिंग कर रही हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या गिफ्ट पैक किए हैं। तो अभी मेरी गिफ्ट पैकिंग चल रही है क्योंकि 7 बजे से पार्टी स्टार्ट है। तो मैं घर आ गई हूँ, बच्चे अभी भी ताई जी के घर पर ही हैं। उनको लेने हस्बैंड अभी गए हैं, तो वो भी यहीं आएंगे। और अभी हमें सबको तैयार भी होना है, मुझे गिफ्ट पैकिंग करनी है क्योंकि जो देने वाला जो भी गिफ्ट वगैरह है वो सारा पैकिंग मैं कर रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ का जो गिफ्ट था वो भी मुझे ही परचेज़ करना था जाकर, उन्होंने मुझसे ही बोला था। तो वो भी सारा का सारा पैकिंग करना, ये सारा, तो ये सारा पैकिंग अभी चल रही है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक बच्चे आते हैं तब तक मैं सारी पैकिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे अपने कपड़े वगैरह निकालने हैं, तैयार होना है। तो फटाफट से चलिए गिफ्ट पैक वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद
थोड़ी देर में फिर आपको पार्टी हॉल में मिलूँगी मैं, क्योंकि जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 5:45 हो चुका है और अभी बच्चे आ जाएंगे फिर थोड़ा सा और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चे फिर उन्हें कुछ चाहिए ये सब चीज़ें होने लगती। तो अभी मैं पैकिंग वगैरह फटाफट कर लूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स लगभग सारी पैकिंग हो गई है मेरी, थोड़ी सी पैकिंग है, कुछ सामान मैंने पैक कर लिया है और एक तो सामान अभी बचे हैं वो मैं पैक करूँगी। और सारी पैकिंग करके मैंने एक के ऊपर एक सेट कर दी है अच्छी तरीके से, और नेम स्लिप वगैरह भी जो लगनी थी वो भी मैंने सब लगा दी है। तो पैकिंग कंप्लीट हो गई है, अब मैं जा रही हूँ तैयार होंगी, क्योंकि अभी मुझे तैयार भी होना है। तो फाइनली हम सभी आ गए थे पार्टी हॉल में और टाइम लगभग हो रहा था 8 करीब बज गया था आते आते मुझे, क्योंकि मैं ही सबसे बाद में आई थी, हस्बैंड पहले चले गए थे क्योंकि उन्हें वहाँ थोड़ा व्यवस्था वगैरह भी देखनी थी, और मैं और शौर्य सबसे लास्ट में आए। तो अभी यहाँ पे होने जा रहा है जयमाल, और जयमाल के समय जेठानी मेरी बहुत शर्मा रही थी। तो जयमाल हुआ, सारे के सारे रिलेटिव्स आए थे, जितने भी फ्रेंड्स थे उनको भी सबको बुलाया गया था। और पीछे जो साइड में जो लेडीज़ें खड़ी हैं वो सब मेरी जेठानी के मायके की हैं, और जो कैमरा वाले भैया हैं ना वो एक एक्शन बता रहे थे, ऐसे माला पकड़िए, ऐसे ये करिए, फ़ोटो के जो शूट्स होते हैं वो हुए। अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह के मौके हमेशा नहीं आते हैं, तो जब आते तो उसको खूब एंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ रिंग सेरेमनी हो रही है और उसके बाद फिर केक कट हुआ, और केक बहुत ही खूबसूरत केक था। तो फ्लावर रेड रोज़ से बना हुआ बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। तो यहाँ पर केक कटिंग की तैयारी हो रही है, बच्चे जो है कैंडल वगैरह सब वो जला रहे थे। Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to an op? Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way. और यहाँ पर मैं बैठी हूँ, सारा काम हो गया, बच्चे डांस वगैरह कर रहे हैं, तो मैं एक साइड में बैठ गई थी जाकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। हॉल एसी था लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो और ये मैंने सोचा आपको एक बार टूर दे देती हूँ। एक छोटा सा एक कैफ़े टाइप का है, बट अच्छी खासी स्पेस थी और अच्छा सा था। तो यहाँ पर बच्चों का चल रहा है डांस। आपको सबको आवाज़ नहीं आ रही होगी मेरी। मेरे बच्चे देखिए मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो मैंने डाली थी ब्लू कलर की साड़ी, क्योंकि जो थीम थी वो ब्लू कलर ही थी, और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ब्लू कलर की थीम है, बट बाई चांस की बात थी कि मैं जो साड़ी लेके आई वो भी ब्लू कलर की निकली। तो बस मैंने ब्लू कलर की साड़ी काफ़ी टाइम के बाद वेयर करी है। आई डोंट नो कैसी लग रही है ब्लू कलर मेरे ऊपर। वैसे मुझे ब्लू कलर बहुत ही पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये कलर कम पसंद आता है। तो ये था मेरा लुक, और हेयर स्टाइल वगैरह मेकअप मैंने खुद किया था अपना। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए चीज़ें कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी, पर फिर भी मैं तैयार हो गई थी। यहाँ पर भाभी की यानी मेरी जेठानी की ही परिवार से कोई था, उनका डांस परफॉर्मेंस था। और ये जो ब्लू गाउन में लड़की है वो हमारी भतीजी है, यानी मेरे जेठ जी और जेठानी की बेटी श्रुति।
और यहाँ पर डांस परफॉर्मेंस होने जा रहा था जेठ जी का और जेठानी जी का। तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती हुई, उन्हें सिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था कैसे करो क्या करो। और यहाँ पर मेरे जो नंदोई जी हैं वो बहुत अच्छे से डांस करते हैं, वो आए, उन्होंने उनको एक एक स्टेप्स बताए। तो थोड़ा बहुत जो डांस था वो हो गया। जेठानी मेरी बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, ये आए मेरे नंदोई जी, इन्होंने एक एक स्टेप्स बताए थे, गाना लगवाया, तो सबने एंजॉय किया। नंदन हैं और ये नंदोई हैं, ये इनको जेठ जी को बोल रहे थे कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही सेम करो, और देख के एक दूसरे को डांस करना था और ये दोनों खुद ही डांस करने लग गए। तो मज़ा आया पार्टी में, अच्छा लगा। और बस आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो बस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक आप सभी को ढेर सारा प्यार, खुश रहिए, परिवार को खुश रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड एंजॉय।